बच्चों, वेलकम। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का। एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन कर्व सरफेस। तो इसे हम लोग स्फेरिकल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और ये इनफैक्ट रिफ्लेक्शन में दो ही टॉपिक होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है और आप लोग उसे काफी अच्छे से पसंद भी कर रहे हो, मुझे फीडबैक मिला है। तो कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर भी आपको एकदम आसान लगे, आपको समझ में आए और आपको मजा आए। और ये लेक्चर देखने के बाद कोई डाउट न रह जाए, यही मेरा टारगेट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लिया हूं। स्फेरिकल मिरर को जनरली एक स्फेयर, मान लो एक ग्लास का स्फेयर है, एक लाइन ऐसे हमने कट कर लिया, ऐसे छोटा सा एक पार्ट ले लिया, अपेर्चर कहेंगे। अगर इसको ऐसे तुम दिखाओगे, ऐसे कट करोगे, तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस, सेंटर की तरफ वाले सरफेस को अगर हम व्यू करें और यहां इसकी सिल्वरिंग कर दें, पॉलिश करना कहते हैं, सिल्वरिंग करना कहते हैं। अगर हम आउटर सरफेस पे पॉलिश करें, सिल्वरिंग करें, तो मिरर, अंदर वाला सरफेस मिरर का काम करेगा। इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। यानी बाहर के सरफेस पे पॉलिश कर दी, अंदर वाला सरफेस मिरर का काम कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। अगर मैं अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं, अंदर वाले सरफेस को ऐसे, और मिरर का काम बाहर वाला सरफेस करे, व्यू बाहर वाले सरफेस पे हो, तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का हो गया? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो टाइप का हो गया। अब सुनो, इन दो टाइप के मिरर के लिए जो हमने स्फीयर एज्यूम किया था, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। इन दोनों मिरर का ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होगा जो इस स्फीयर का है। देखो ना, ओ पॉइंट यहां भी दिखाया, ओ पॉइंट यहां भी दिखाया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर है, इसका सेंटर वही होगा जो स्फीयर का सेंटर है। तो वी कॉल इट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद जो उस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पे मिड पॉइंट होगा उसका, मिरर का, ये उसे हम बेटा पोल बोलते हैं। उसके बाद इस कर्वेचर का, आपको पता है स्फेयर का पार्ट है, तो रेडियस हर जगह से सेम होगा, तो रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो ए बी है, ये लाइन का, इसे हम अपेर्चर बोलते हैं, अपेर्चर ऑफ मिरर, अपेर्चर ऑफ मिरर। फिर ओपी लाइन को या पीओ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस, जिसके अलोंग हम लोग डायमेंशंस कंसीडर करते हैं, इमेज देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे कितनी दूरी पे बना। अब जरा आ जाते हैं साइन कन्वेंशन पे, फिर हम लोग आएंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये सब समझेंगे। हालांकि प्लेन मिरर में मैं काफी हद तक बता चुका हूं। साइन कन्वेंशन का एक रोल होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग इस पोल को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक्सिस मान लो, तो मिरर आपको या तो ऐसे दिखेगा या मिरर ऐसे दिखेगा। ये कॉन्वेक्स होगा, ये कॉनकेव होगा। इधर में जो भी रेज होंगी, आएंगी जाएंगी, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। कई टीचर, कई बुक में बताया जाता है कि रेज जो आती हैं, ऑब्जेक्ट साइड इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा। मैं बताऊंगा पोल आपका जो है वो ओरिजिन समझ लो, उसके लेफ्ट में नेगेटिव, उसके राइट में पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं सोचना है आपको। उसके बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है, हाइट वाइज तो पॉजिटिव, इधर भी, और उसके नीचे कोई इमेज बन रही है हाइट वाइज, तो वो नेगेटिव होगी। ये हम लोग मैग्निफिकेशन में देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो आप लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपेर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये रेज आ रही है, लाइट आ रही है ऐसे, क्योंकि इधर से लाइट आएगी तभी तो इमेज बनेगा, इधर से आएगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अपेर्चर हो गया, साइन कन्वेंशन, एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड, पोल के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। नोट कर लीजिए बेटा।
तो बच्चों अभी तक आपने डेफिनेशंस पढ़े हैं। अब दो मेन डेफिनेशन है, फोकस एंड फोकल लेंथ, और इसके बाद इसका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पूरे वीडियो में थोड़ा टाइम बचाने के लिए कई बार मैं डेफिनेशंस लिख देता हूं, और आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि मेरे साथ आप डेफिनेशन लिख पाओ। तो ऐसे केस में आप वीडियो रोको, जैसे मैं यहां जब आता हूं तो वीडियो पॉज करो और आपका ये एरिया विजिबल हो जाएगा, आप नोट कर लेना। कभी कभी मैं यहां रहता हूं बोलते टाइम, तो ये एरिया विजिबल होगा, इसको आप नोट कर लेना जब भी जरूरत पड़े, और यही बेस्ट वे होता है वीडियो के थ्रू पढ़ने का। अब when a narrow, फोकस की बात कर रहे हैं, when a narrow beam of rays of light parallel to the principal axis and close to it, very important, close to it होना चाहिए, नहीं तो डेफिनेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम लोग इस चैप्टर में अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। क्लोज लाइंस को पैराक्सियल रेज कहते हैं, पैराक्सियल रेज याद रखिएगा, पैराक्सियल रेज, और ये सारे डेफिनेशन पैराक्सियल रेज के लिए ही वैलिड होते हैं। Close to it is incident on the surface of a mirror. The reflected beam is found to converge or appears to diverge from a point on principal axis. This point is called focus and its distance from pole is called focal length. तो अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं। मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। यहां हम लोग साइन कन्वेंशन भी चेक कर लेंगे। अब मान लो एक रे आ रही है, पैरेलल रे, ऐसे दो रे ले लेते हैं ऐसे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो I इज इक्वल टू R, यहां आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड। इस पूरे चैप्टर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड। वैसे मैं जब मिरर बताया था तब भी बोला था इस बात को। तो ये I इज इक्वल टू R से आप लोकेट कर सकते हो, सिमिलरली इसको भी I इज इक्वल टू R से। ये फोकस हो गया। तो बेटा पोल से इसके डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और ये बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक खास बात है, यहां पे रियल में रेज मीट कर रही हैं, तो ये रियल फोकस हो गया, और जो फोकल लेंथ हो गया वो नेगेटिव हो गया, याद रखना। और इस मिरर को और क्या कहते हैं? इस मिरर को हम और कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। देखो आपने रे को कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, इसको देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अगर एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा यहां से ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, यहां से जा रहा है सोर्स। तो ये फोकस हो गया, और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हुआ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे फोकल लेंथ वर्चुअल हुआ, वर्चुअल फोकस। ये रियल फोकस था, ये वर्चुअल फोकस है। फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ, रेडियस भी पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में। यहां फोकल नेगेटिव, रेडियस भी नेगेटिव। यहां पे रेज को ये बाहर भेज दिया, तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइवर्जिंग मिरर। अब ये ठीक से एक बार फिर से समझो। रेज पैरेलल क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस डायग्राम में दूर दिख रहा है बट ये बहुत ही छोटा मिरर होता है, इतना बड़ा समझ लो। तो पैराक्सियल रेज है ये,
प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज को पैराक्सियल रेज कहते हैं। पैराक्सियल रेज आई और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है या अपीयर टू कन्वर्ज, इसे ऐसे भी कहते हैं कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। तो ये फोकल लेंथ हुआ। ये अपीयर्स जब आए तो वर्चुअल हो जाता है, एक्चुअल जब आए तो रियल हो जाता है। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, नाम जानते ही अभी भी पढ़ाया है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कोई भी एक ले लो, आंसर सेम आएगा। मैं दोनों लेके बता देता हूं। ये मैंने पहले कॉनकेव लिया, इनफाइनाइट से रेज आ रही है, पैरेलल रेज। मान लो ये फोकस आ गया, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वहां से नॉर्मल लाइन, वैसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए, फिर ये कन्वर्ज कराना चाहिए आई आई। ये ए पॉइंट हो गया, ये पी। अब एक पॉइंट डाल दो पी डैश, सो पी पी डैश, पी डैश इज वेरी नियर टू पी, क्योंकि अपर्चर अगर छोटा होगा या फिर पीए को आप परपेंडिकुलर ऑन सीपी लाइन एज्यूम कर सकते हो। ये जैसे ट्रायंगल में होता नहीं, एक परपेंडिकुलर, तो पीए को परपेंडिकुलर मान लो, बिकॉज अपर्चर बहुत छोटा है। ये जंक्शन पूरे चैप्टर में लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि पी डैश इज वेरी नियर टू पी, तो दोनों को एक ही मान लो। अब बेटा ये आई है, बीच वाली लाइन कॉमन लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी आई होगा। अब आई और आई का सम एक्सटीरियर एंगल 2i हो जाएगा। चाहो तो ये 2i, रेड कलर, रेड और रेड 2i बना रहे हैं, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी 2i। अब ये फोकल लेंथ हो गया, ये रेडियस हो गया। एंगल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे एंगल से एक फायदा होता है कि जो tan थीटा होता है वो थीटा हो जाता है, sin थीटा है वो थीटा हो जाता है। ऐसा मैंने पढ़ाया आपको जूनियर क्लास, मतलब 11वीं क्लासेस में। sin थीटा इज थीटा, cos थीटा इज 1, tan थीटा इज थीटा, ऐसा मानते हैं फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल एंगल्स। सो tan i इज i, tan i जब लेंगे तो हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे CAP, CPA। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस आर। बेटा नेगेटिव साइन हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब tan 2i अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2i, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज f। अब i को रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा बेटा 2AP अपॉन माइनस आर, AP अपॉन माइनस f, तो f इज इक्वल टू r बाई 2। ये रिलेशन है, या r इज इक्वल टू 2f। तो मिरर में फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। अब कॉन्वेक्स के लिए अगर प्रूफ देखना हो तो यहां भी एकदम आसान है, ये i मानो, ये i हो जाएगा। अब ये बेटा देख, ये और ये इसके बीच में i, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कॉमन लाइन है, तो यहां 2i, ये 2i है तो 2i एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस एंड दिस, ये i था तो ये भी i। अब यहां भी इसे a मान लो, तो यहां भी आप लिख सकते हो tan i अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू i AP अपॉन माइन प्लस r, tan 2i अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2i AP अपॉन प्लस f। यहां से भी सॉल्व करो इन दोनों को, i की वैल्यू यहां पुट करो, f इज इक्वल टू r बाई 2। तो ये रिलेशन था बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगा, डेरिवेशन या कैसे स्टार्ट करते हैं ये आपको हेल्प मिलेगा, नोट कर लीजिए।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, वी कॉल इट मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बताता है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज लेंथ एंड इट्स फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिकॉज तुम्हें पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक आपस में रिलेशन होता है। यहां से मैंने रे भेजा, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आई और आर बनाता हुआ यहां इमेज बन गया, ये इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट लेंथ पोल से यू एज्यूम करेंगे, इमेज लेंथ को हम v लिखते हैं और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। u होता है बेटा ऑब्जेक्ट लेंथ, v होता है इमेज लेंथ। पूरे ऑप्टिक्स में ऐसा ही लिखते हैं हम। अब AP को हम परपेंडिकुलर टू OP लाइन एज्यूम करेंगे। अब ये आई हो गया। मैं इस चैप्टर में पूरे ऑप्टिक्स में जितने भी डेरिवेशन होते हैं अपनी क्लास के बच्चों को याद दिलाता हूं। अल्फा, बीटा, गामा सीक्वेंस में याद करोगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। हर डेरिवेशन में अल्फा, बीटा, गामा आपके बड़ा काम का होगा। देखो कैसे, जब भी सीक्वेंस में एंगल हो तो अल्फा, बीटा, गामा एज्यूम कर लो। कॉनकेव होता तो भी ऐसा ही, हर जगह लेंस होगा तो भी ऐसा ही। तो अब ये जो tan अल्फा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर AP है, बेस है माइनस यू, साइन के साथ लिखेंगे बेटा। बीटा इज tan बीटा, ये ट्रायंगल हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस आर, गामा इज आर की तरह दिखता है, tan गामा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज V। अब आपस में इसके रिलेशन निकालते, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं। आप ऐसा कर सकते हो, बीटा, ये ट्रायंगल लो, बीटा को, ये ट्रायंगल बेटा, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये आई है। तो ये आई और ये अल्फा का सम होगा बीटा। अब गामा ले लेते हैं। गामा होगा आई और बीटा का सम। देखो जरा, एक्सटीरियर एंगल है आई और बीटा का, तो आई हो गया गामा माइनस बीटा। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आई बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा। बीटा को इधर ले आओ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, पुटिंग बीटा है AP बाई माइनस आर, अल्फा है AP अपॉन माइनस यू, गामा इज AP अपॉन माइनस वी। तो 2 अपॉन आर 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ये रिलेशन आया। नाउ सिंस F इज इक्वल टू R बाई 2 या 2 बाई R is 1 by f, तो 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, and this one is called mirror formula, and it is same for convex mirror also। कॉनकेव के लिए जो डिराइव किया वो कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है। अब मैं सारे बच्चों से बोलूंगा कि कॉन्वेक्स के लिए भी आप ट्राई करना। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आई, ये इमेज U,
आर, और मेरा रूल अल्फा बीटा गामा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, विल गेट सेम आंसर। कॉपी करो बच्चों इसको। अब बेटा मैग्निफिकेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में, मतलब हेडिंग है पूरे ऑप्टिक्स में, केवल रे ऑप्टिक्स में नहीं, केवल इस स्फेरिकल मिरर में नहीं, रिफ्रैक्शन में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका समझना बहुत जरूरी है। मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड है, इरेक्टेड है, क्या है, ये सारे आइडियाज धीरे धीरे आप सीखोगे, इस मैग्निफिकेशन से ही पता चलता है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एच आई अपॉन एच ओ। कई लोग आई अपॉन ओ भी कह देते हैं। ये एच ओ है, ये एच आई है, मैंने जो डायग्राम बनाया है। अब तुम इसको डिराइव कर सकते हो, कोई भी रे डायग्राम लो यार, इस चैप्टर में आप रे डायग्राम के साथ खेल सकते हो। आप लोग देखोगे कई बार बुक में बहुत ही बेसिक सा रे डायग्राम लेके सॉल्व करते हैं, तो आप कोई भी रे डायग्राम, अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ भी किया था कि ऑप्टिकल सेंटर से पीछे ले तो सेम साइड में उल्टा बनता इमेज। तो आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये जो ब्लू कलर से, चलो उसको रेड कर देता हूं, यहां से इजीली आंसर आ जाएगा। अल्फा सेम है, ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, इनका रेशियो इनके बेस के रेशियो से बराबर होगा। अब एच आई उल्टा है तो नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन माइनस यू, और अगर एच आई अपॉन एच ओ जो डेफिनेशन है वो लिखा जाए तो माइनस वी अपॉन यू आता है। ये मैग्निफिकेशन, इसे आप याद रखना। बट ये बड़े काम का है। लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी ऐसे मैग्निफिकेशंस पूछे जाते हैं। तो ये कॉपी करो, फिर एक छोटा सा पार्ट और अभी मैग्निफिकेशन में बता रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, ये नोट कर लो, फिर इसी स्पेस का मैं यूज करूंगा। इसी में एक चीज बता दूं पहले मैं, फिर इसको डिलीट करूंगा। आपको पता है मिरर फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी मान लो टाइम हो गया, किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन dv बाई dt। अगर आप लोग को नहीं पता है थोड़ा सा सोच लेना। अब ये 12th का लास्ट टॉपिक है, तो मैं इतना एज्यूम कर सकता हूं कि आपको इसका डिफरेंशिएशन पता है। अब थोड़ी देर के लिए सबको एक तरफ कर लो dv बाई dt, तो dv बाई dt 2-3 काम इसी में हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा लालच में आ गया हूं कि टाइम बचा लूं। dv बाई dt, v क्या था? v वॉज इमेज डिस्टेंस, u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो du बाई dt क्या होगा? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मत है, काइनेमेटिक्स से कंफ्यूज मत हो, ये डिस्टेंस है यहां पे। dv बाई dt इमेज वेलोसिटी। तो ये इसे मान लो ui, इसे मान लो vi, तो vi अपॉन vo इज माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर। कैन आई राइट माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर, दैट इज मैग्निफिकेशन स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस, माइनस आई बाई ओ का स्क्वायर। ये एक बड़े काम की चीज है, नोट करो। बट इसी यहीं पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे।
ये स्पेस को यूज करते हैं। इसको मैं 1 लिख लेता हूं, फ्रॉम 1। dt dt अगर मैं कैंसिल कर दूं तो dv बाई du भी आ जाएगा। ऐसा भी लिख सकता हूं। ये बेटा क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट छोटा सा है, ये du का, इसका इमेज बना, ये बना dv, तो उसका मैग्निफिकेशन ये होता है। थोड़ा इसको और मैं क्लियर करता हूं, इसको नोट करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस में बताने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग समझना, शायद एक साथ बुक में कम ही मिलेगा। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन। कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे दिखेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन एक तो तुमने देखा, लॉन्गिट्यूडनल अगर लेंथ है उसका तो कैसे हो सकता है, अभी अभी ये वाला पार्ट देखा, ये मैं समझा देता हूं। इन सबसे पहले एक चीज और बता दूं मैं, मान लो फोकल लेंथ है, आपको पता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज v अपॉन u, आई एम सॉरी 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। अगर मुझे u के टर्म में लिखना हो और f के टर्म में लिखना हो तो u अपॉन f, u अपॉन v प्लस 1 लिख सकता हूं। यहां से 1 प्लस u अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन v, ये हो गया। अब u अपॉन v इधर ले आता हूं, माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू 1 माइनस यू बाई एफ, तो एफ माइनस यू अपॉन एफ, बट मुझे चाहिए था माइनस वी बाई यू, तो इट इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का माइनस वी अपॉन यू, एफ अपॉन एफ माइनस यू। याद रखिए काम का है ये। एक और बता देता हूं, मान लो इस स्पेस को यूज करता हूं, 1 अपॉन एफ इज 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। वी के टर्म में चाहिए और एफ के टर्म में, तो वी से डिवाइड करो, वी बाई यू इधर ले आओ, 1 माइनस वी बाई एफ, तो एफ माइनस वी अपॉन एफ। एक और फॉर्मूला होगा, एफ अपॉन एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो आप लोगों ने मैग्निफिकेशन का ये 3 टर्म देखा। पर्पस क्या है, f और u दिया हो तो आप v क्यों निकालो, इसमें से पुट करके डायरेक्ट फॉर्मूला रख लो। f और v दिया हो तो u क्यों निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला रख लो। तो जो मैं m स्क्वायर लिख रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल, ये हो जाएगा f स्क्वायर f माइनस u का स्क्वायर, f माइनस v का स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर। अब लॉन्गिट्यूडनल अगर ये छोटा मैंने बताया, छोटा हो तब तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, इतना इतना बड़ा, ये तो ए बी मान लो, तो ये होगा, या इसे 2 और 1 मानो, u2 ये u1। 2 पॉइंट का इमेज बनाओ, 2 पॉइंट का इमेज यहां बना, मान लो v2 ये बना, 1 पॉइंट का इमेज ये बना, v1 ये बना, तो ये इमेज लेंथ होगा। ये मान लो 2 डैश 1 डैश, तो 2 डैश 1 डैश अपॉन 2 1, ये v2 माइनस v1, ये v1 हो जाएगा अपॉन u2 माइनस u1। तो ये लेंथ वाइज मैग्निफिकेशन ऐसे लिखते हैं। मान लो बड़ा है तो आप सबका लेंथ नहीं निकाल सकते, बॉर्डर का देख लो, 2 की इमेज बनाओ और 1 की इमेज बनाओ, 2 में से 1 कर दो तो इमेज लेंथ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लेंथ देख रहे हो, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, बड़ा हो छोटा हो तो dv बाई du से डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब एरिया, मान लो एरिया है, ए का इमेज बन रहा है ma, बी का इमेज बन रहा है mb, बड़ा हुआ हो सकता है, घटा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ इमेज ma mb, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट a इंटू बी, तो बेटा
ये ए बी गया, एम स्क्वायर यहां भी आ गया, तो एरियल में भी स्क्वायर आ जाता है। तो आपने बेसिकली 2 टाइप, वैसे 3 टाइप, आपने 4 टाइप भी कह सकते हो, आपने मैग्निफिकेशन देखा। अब ये नोट करो, एक चीज और बताऊंगा अभी। अब ये एक छोटा सा U वर्सेस V ग्राफ है, डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि टफ नहीं होता और ज्यादा पूछा नहीं जाता। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। V का फॉर्मूला निकाल लिया, थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा किया था। V को रोक लिया, U को उधर भेज दिया, सीधे कैलकुलेट किया, कोई टफ नहीं है, बस टाइम बचाने के लिए पहले लिख लिया मैंने। F इज नेगेटिव, मान लो F0 माइनस F0 है, ये भी आ गया। अब U की वैल्यूज रखोगे तो V की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। U इंफिनिटी रखा आपने, अगर U माइनस इंफिनिटी रखा तो ये 0 आ जाएगा और V F के बराबर आ जाएगा। U को इंफिनिटी रखा, यहां से देखो, इसको छोड़ दो, U को माइनस इंफिनिटी रखा तो V माइनस F आ जाएगा। तो U माइनस इंफिनिटी यानी यहां, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। देखो ये F की तरफ, ये माइनस F की तरफ, ये जाके इंफिनिटी पे ये ग्राफ जाके, ये माइनस F वाली लाइन है, ये देखो 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 देखो, ये U इधर नेगेटिव जा रहा है, इंफिनिटी जा रहा है, तो ये ग्राफ इसको टच करेगा। कहां टच करेगा, इनफाइनाइट पे टच करेगा। हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। U की वैल्यू माइनस 2F0 है, तो U की वैल्यू माइनस 2F0 कैलकुलेट करके देखना, V भी वही आएगा। 2F0 पे, 2F पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज भी वही बनता है। तो 2F पे देखो, यहां पे कट कर रहा है, U भी 2F पे कट कर रहा है और V भी, U है ये और V है ये, देखो दोनों यहां पे कट कर रहे हैं, ये ग्राफ यहां कट करेगा। मैंने एक और ग्राफ प्लॉट कर लिया जिससे थोड़ा क्लियर हो, यहां जगह नहीं थी मेरे पास। अब U की वैल्यू माइनस F0, U की वैल्यू माइनस F0 रखोगे तो माइनस F0 ये माइनस F0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन V 0, तो V इनफाइनाइट। तो U की वैल्यू माइनस F0 पे V माइनस इंफिनिटी, ये देखो 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 देखो, ये U है, ये एक्सिस माइनस F पे, ये ग्राफ कहां टच करेगा, इंफिनिटी पे। तो ये जो नीचे ड्रॉ करना, ये इस लाइन के पास आएगा। मैथ्स वाले बच्चे समझ सकते, एसिम्प्टोट से ये ऐसे आ सकता है, तो ये F0 को अलाइन करेगा। सिमिलरली U की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 बाई 0 इज इनफाइनाइट, 1 बाई V इनफाइनाइट हो जाएगा, तो V 0 हो जाएगा, V 0, U 0 तो V 0, U 0 तो V 0, देखो दोनों कट कर रहे हैं। U की वैल्यू F0, U की वैल्यू F0 लेने पे क्या आ जाएगा, U की वैल्यू F0 लेने पे उधर जाके माइनस F1 बाय F0, और ये भी माइनस 1 बाय F0 था, तो माइनस 2 बाय F0, उल्टा करोगे माइनस F0 बाई 2, यहां पे U की वैल्यू F0, तो ये माइनस F0 बाई 2, और जब U की वैल्यू इंफिनिटी लोगे तो ये F0 आ जाएगा। तो इंफिनिटी पे ये F0 माइनस F0 टच करेगा इंफिनिटी पे। तो ये एक ग्राफ था। सेम विद हियर ऑल्सो, यहां भी थोड़ा बहुत आप देख लो, F की वैल्यू पॉजिटिव है, U माइनस नेगेटिव लोगे यानी यहां, तो VF आएगा। U माइनस इंफिनिटी लोगे यानी बहुत दूर, तो ये F को टच करेगा। ऐसे लेके देखो U इंफिनिटी, एक करके दिखा देता हूं, 1 बाई माइनस इंफिनिटी प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F0, तो ये 0 हो जाएगा, V इज इक्वल टू F0, देखो V इज इक्वल टू F0 आया, यहां पे ऊपर पॉजिटिव है। तो सिमिलरली आई होप आप लोग ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। अब ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था, थ्योरी पार्ट मैंने इसका खत्म कर दिया, लेकिन चैप्टर तो तब तक नहीं खत्म किया माना जाता जब तक न्यूमेरिकल ना करो। इनफैक्ट थ्योरी हम पढ़ते ही है न्यूमेरिकल करने के लिए, तो आप लोग ये चैप्टर ढंग से पढ़िएगा, एक बार इससे फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार बुक देख लीजिएगा। आई होप तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और अगर आपको ये बेनिफिट देता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे बेनिफिट उठाइए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।